हाय स्टूडेंट्स। कल हमारी सीरीज चल रही थी ओपन, जो मॉक टेस्ट लिया था उसके वीडियो सिलेक्शन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि काफी डिटेल था तो मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अभी डिस्कस करते हैं अगले दो क्वेश्चंस, अगले तीन क्वेश्चन, सेकंड थर्ड और फोर्थ। सेकंड और थर्ड एलिप्स पे बेस्ड है और फोर्थ वाला जो है वो हाइपरबोला पे बेस्ड है। तो उसका डिस्कशन करके ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज प्रेटी इजी, ठीक है। एंड जहां तक मुझे याद आ रहा है रिस्पॉन्सेज, तो 100% ये करेक्ट था, विच इज गुड, है ना। तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ क्या था कि x इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस टी, लेट मी चेक, कॉस टी प्लस साइन टी है या कॉस टी माइनस साइन टी। इसका लोकस पूछा है हमसे। ये है करेक्ट। दिस इज 3 टाइम्स कॉस टी प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल टू 4 टाइम्स कॉस टी माइनस साइन टी। ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड है, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ऐसी चीजों में क्या कहा जाता था कि एलिमिनेट टी फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन वाला केस भी समझ सकते हो आप क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर देखें। ठीक है, फिलहाल तो आपसे लोकस पूछा है, लोकस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का लोकस पूछा है। ऑप्शन थे इलेक्स एंड सो ऑन। देखते हैं क्या आता है। हम तो पेपर का अगर लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रखा है, फर्स्ट वीडियो की भी। इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास इतना तो लिख ही सकते हो आप, x/3 इज इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन टी, ऑल्सो y/4 इज इक्वल टू कॉस टी माइनस साइन टी। बहुत इजीली और इंट्यूटिवली एक सोच समझ में आती है हमें कि इसकी स्क्वायरिंग कर दें और इसकी भी स्क्वायरिंग कर दें। होगा क्या कि cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2cs जनरेट हो जाएगा। cs मतलब cos टी इंटू साइन टी, और यहाँ पे cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस 2cs जनरेट हो जाएगा। अगर उनको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो राइट साइड में आएगा 2 cos स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर, और 2cs प्लस का माइनस 2cs वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली सॉल्व करके ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ये आएगा आपके पास x/3 का स्क्वायर प्लस y/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वो जनरेट कर रहा होगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, दिस इज कमिंग आउट टू बी इतना। ये आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो ये लोकस जो है वो एलिप्स है। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, बेसिक चेक करने के लिए क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद सेंटर एट 1 2। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। एलिप्स की इक्वेशन पूछी है जिसका सेंटर है 1 2 पे, फोकस दिया हुआ है। फोकस कहाँ पे है? फोकस है 6 2 पे, और वो कहाँ से पास होता है ये बताया। फोकस एट 6 2 पासिंग थ्रू 4 6। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इक्वेशन ऑफ एलिप्स पूछी है। ठीक, तो क्या ऑप्शंस है मैं एक बार लिख देता हूँ इसके। ऑप्शंस देखने से क्या फायदा होता है वो पता चलेगा यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर अपॉन दिस इज 45, दिस इज 20 and this is 1. Similarly, second option is x-1 का स्क्वायर अपॉन 20 45 20 प्लस y-2 का स्क्वायर अपॉन 45 is equal to 1. C is x-1 का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y-2 का स्क्वायर अपॉन 16 is equal to 1, एंड D is, ये रिवर्स कर दिया है D में, ये 16 है और ये 25 है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम।
सेंटर एट 1,2। आपको एक चीज समझ में आती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स से कि सेंटर अगर h, k है तो इलिप्स ऐसा दिखेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इफ सेंटर इज h, k, इफ सेंटर इज h, k, ठीक है, तो इसके हिसाब से आपकी इक्वेशन मिनिमम तो आपको पता है कि ऐसी बननी है, a स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना तो पता चल गया। ठीक है, 4 ऑप्शंस में ऐसा भी है तो कोई ऑप्शन कैंसिल होने जैसा अभी नहीं है। ठीक, जैसे ये पता चलता है तो आप एक काम सोचते हो कि क्या हो क्या रहा है। देखना फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सेंटर जो है, सेंटर उससे फोकस की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, एलिप्स के केस में वो कितनी होती है, ए। ठीक, दो फोकस के बीच की डिस्टेंस 2 ए और सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी, ए। सेंटर कितना है 1,2 और ये कितना है 6,2। तो इनका y कोऑर्डिनेट यानी कि हाइट जो है सेम है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे मूव कर रहा है। इसका मतलब समझने वाली बात है कि ये जो एक्सिस, इसका जो एक्सिस है इलिप्स का, ठीक है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इलिप्स अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो कौन सा हाइपरबोला, कौन सा इलिप्स होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। एक पॉइंट ये नोट कर लिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ठीक है, क्यों, बिकॉज ये जो एक्सिस है, ठीक है, सेंटर और फोकस किस लाइन पे लाई करते हैं, एक्सिस ऑफ इलिप्स पे। तो एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल होने के साथ साथ ये जो ए डिस्टेंस है, अब ए डिस्टेंस सिंपल है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो सिंपल है, ये एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है तो 5 होगा। अच्छा, ए स्क्वायर कितना होगा 25, ई स्क्वायर कितना होगा, ई स्क्वायर होगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कैंसिलिंग आउट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा है 25। ठीक है, एक मिनट के लिए रुकते हैं और सोचते हैं। देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 आ रहा है, आपको लग रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 कहीं पे, ये दोनों तो ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, कैंसिल आउट करो इन दोनों ऑप्शंस को। ठीक है, क्या है ऑप्शंस, या तो ये है या फिर ये है। ठीक है, आपको पता है कि किसके पैरेलल है, एक्सिस एक्स एक्सिस के। ठीक है, और इसका माइनस 20 का 25 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। क्या इसका माइनस 20 का यहाँ 25 हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक, तो फिलहाल आप सोल्व करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्या करते हैं 4,6 को यहाँ पुट कर देते हैं। 4,6 को पुट करते हो तो देखो क्या होता है, 4 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस क्योंकि ये पॉइंट से एलिप्स जाता है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये क्या है 6 - 2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन ध्यान रखेंगे और एक ये इक्वेशन जो आ रही है, क्या आ रहा है बेटा 9 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ रहा है 6 - 2 16 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से एक चीज तो पक्की है कि बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस 25 है, और ए स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए टी मान लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन इजी रखने के लिए, एंड बी स्क्वायर इज ऑलरेडी टी माइनस 25। ये दोनों बातें यहाँ रखो तो कितना आएगा 9 इंटू बी स्क्वायर यानी 90, 9 इंटू बी स्क्वायर एलसीएम ले रहा हूँ, 90 माइनस 25 इंटू 9 कितना 225 प्लस 16 इंटू ए स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू ए स्क्वायर 16t इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यानी टी इंटू टी माइनस 25, तो टी स्क्वायर माइनस 25 टी। ठीक, ये चीज सॉल्व करनी है अगर तो तुम्हारे पास आता है टी स्क्वायर माइनस 9 16 25 25 50t प्लस 225 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 225 पे पहुंचना है। ठीक है, तो तुम्हें क्या पता है कि 25 इंटू 9 225 था, अभी अभी किया ना। ठीक है, तो 25 इंटू 9 225 है। और कैसे हो सकता है कि उनका सम 50 हो जाए, तो 5 इंटू 5 इंटू 9। ठीक है, 5 इंटू 9 45 कर दो, 45 और 5 से हो सकता है, तो टी स्क्वायर इसके जो दो सोल्यूशन आएंगे वो आएंगे 5 और 45। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक में हमने सीखा है कैसे ये काम करना है। प्रोडक्ट जो है इतना होना चाहिए और सम जो है इतना होना चाहिए। सोल्व करने के बाद 5 और 45 आएगा, जैसे ही 5 और 45 आएगा तो आपको लगता है ए स्क्वायर आएगा 5 और 45। अब देखो 5 जैसा तो कुछ है नहीं, 45 है खत्म,
या फिर 5 लॉजिकल भी नहीं है, 5 माइनस बी स्क्वायर 25 हो जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 20 हो जाए, नहीं पॉसिबल नहीं है। ए स्क्वायर 45, जैसे ए स्क्वायर 45 हुआ तो 45 माइनस 25 कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया 20, इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंसिडर करते हैं। तो नहीं 3 डन हो गया, ठीक है, 4 कंसिडर करते हैं, हाइपरबोला वाला। तो हाइपरबोला वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्पेस छोड़ देता हूँ, मैं स्क्रीन से जाता हूँ, आप ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक, चलो ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, वो चीज एक माइंड में स्टूडेंट के होनी चाहिए कि हाँ ऐसे काम करता है चीजें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन इज हाइपरबोलास, क्वेश्चन नंबर 4, हाइपरबोलास एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये और एक और है हाइपरबोला एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस दिस इज 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0। डन है ना। ठीक है, पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ c इफ, हाँ ठीक है, इसमें पूछा आपसे कि c क्या होगा, व्हाट इज c अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ठीक है, ये हाइपरबोला है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, या फिर ये हाइपरबोला है और ये कॉन्जुगेट है, ऐसा तो होता ही है। ठीक है, अगर एक हाइपरबोला दिया हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट जो है, ठीक है, उसके कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट है वो खुद होगा। ठीक है, ये चीज हमने की हुई है। ठीक, इन सिंपल टर्म्स हाइपरबोला इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो हमने ये 1 के डिफरेंस वाली स्कीम सीखी हुई है। क्या कि एसिम्पटोट्स 1 सब्ट्रैक्ट करने पे मिलती है। ठीक है, राइट साइड पे ये आ गया, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला अगेन एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिलता है ना। थ्योरी की क्लास में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था इसके बारे में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी इसके बाद पढ़ा था। ठीक है, रिड्यूस किया था कैसे आता है, तो ये काम हमें सब आता है। ठीक है, तो दिस इज योर कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ऐसे पहुंचते हो। ठीक, एक काम करो, इन दोनों को ले लो। ठीक है, आपको क्या बोला है, दीज आर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, दीज आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, है ना। एक हाइपरबोला है तो दूसरा कॉन्जुगेट है। ठीक, और पूछा है कि सी क्या होगा। ठीक, तो आप जनरल केस में समझो कि कैसे काम होता है, इन दोनों को लो ऐड कर दो। ठीक है, ऐड ऐड करो तो देखो क्या आता है, ये आता है एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे भी यही चीज है, तो 2 टाइम्स इतना, और 1 माइनस 1 तो 0 है, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी अगर दो हाइपरबोलास जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनको ऐड करने पे ऐसा कुछ आएगा। तुम्हें ऑलरेडी पता है एसिम्पटोट्स क्या है, टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, है ना, और वो है क्या, एक्चुअली पेयर ऑफ लाइंस है। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस है तो यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशन भी लगती होगी। ठीक है, तो ये तो पेयर ऑफ लाइंस है और इजिली सॉल्वेबल भी है। ठीक है, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इंटू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। लेकिन क्या यहाँ पे ये पेयर ऑफ लाइंस बनेगा तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अभी तो पता नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो हाँ सी आ जाएगा, ये बात पता चल गई। ठीक है, तो आपने क्या किया, ठीक है, ये मान लो कोई भी एक कॉन्जुगेट है और एक हाइपरबोला है, उन दोनों को ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या आता है, देखो ऐड करने पे, और इसको क्या कहते हैं इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर 2। ठीक है, ये आपने सीखा। ठीक है, और 1 और 2 आप ऐड कर रहे हो, 1 प्लस 2, तो देखो क्या आता है, 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस कितना 6y और प्लस कितना c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लोग क्या गलत एस्टिमेट लगाने लगते हैं कि ये मान लेते हैं ये हाइपरबोला है, ठीक है, उसमें से राइट साइड जो कांस्टेंट है उसमें एक कम कर देते हैं, तो हम सीधा कॉन्जुगेट में पहुंच जाएंगे, वहां से c की वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, 3 या 2। ठीक है, और आप समझना कि ऐसा जो है, ऐसे आंसर्स भी दिए हुए हैं, जैसे -2 एक आंसर दिया हुआ है।
ठीक है, तो -2 करके आप यहाँ पहुंच जाओगे 4 करके, ठीक है, वो गलत है जो कि अप्रोच। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये काम करना पड़ेगा, ये चीज समझ लेनी है कि अच्छा इन दोनों को ऐड करने से ट्वाइस ऑफ असिम्प्टोट आता है। ट्वाइस ऑफ असिम्प्टोट अगर चेक करो तो एक इक्वेशन आ जाती है। तो ये आ गई, ये आपने लिखी। अभी है क्या, पेयर ऑफ लाइन्स। पेयर ऑफ लाइन्स है तो पेयर ऑफ लाइन्स के लिए क्या होता था, पेयर ऑफ लाइन्स के लिए होता था ये। या तो आपको डिटर्मिनेंट याद रहे, ठीक है, या आपको ये बात याद रहे, क्या याद रखना है वो मैं दोनों बातें लिख देता हूँ। ठीक है, ये याद रखने का सबका अपना अलग तरीका है। ठीक है, ये जो चीज है ये जीरो होनी चाहिए। ठीक, या फिर ए बी सी इसी डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन है ये, +2f(gh) माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ठीक है, या तो आपको ये याद रहता है या फिर ये याद रहता है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर लेता हूँ कि ए बी सी ये सब वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आने लग जाएगा। वो साइड क्लियर करके देखते हैं। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए कितना है 2, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर होता है, तो बी कितना है 4, 2h(xy) होता है तो h कितना आ रहा है 3, 2gx होता है तो g कितना आ रहा है, g is coming out to be 2। ठीक है, 2fy यानी कि f कितना हो गया 3, और सी C+2, ये वाला जो सी है, ठीक है, ये C+2 ही है खुद। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे 0 = 2, ये सब नहीं चलेगा, है ना। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो सकता है, इसको कर देते हैं क्लियर। है ना, डन। इतने में जो है हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करो, या फिर इसमें रख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें रख के सॉल्व करते हैं। एबीसी यानी कि 2 × 4 8, 8 × C+2, 8 × C+2 एबीसी प्लस 2 टाइम्स एफ क्या है 3, 2 6 और 3 18। ठीक है, 2fgh माइनस AF स्क्वायर यानी -2 × 9 -18। ठीक है, और माइनस BG स्क्वायर यानी -4 × 4 तो -16। ठीक है, और माइनस CH स्क्वायर तो C+2 × 9 -9 × C+2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या था 8 3 -9 3 -3, 16, 16 - 16 ये कैंसिल हो गया, -18, 2 × 18 -18, तो फाइनली बचा इतना। ठीक है, C इज इक्वल टू कितना आया 0। ठीक है, तो आपका C इक्वल टू 0 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चंस थे सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने सॉल्व किए, है ना। तो दिस वाज इट। आपको अगर टेस्ट सीरीज देखनी है कि फुल टेस्ट में क्या हुआ था, क्या क्या क्वेश्चंस थे और क्या क्या आंसर्स हैं, तो यू कैन ज्वाइन माय चैनल मैथ्स बाय सृजन, और टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो वहाँ पे दिया हुआ है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन टेक केयर।